एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पिलर क्या होता है, आई होप आप सबको पता होगा। एक कॉलम होता है। कॉलम आप समझ लो कि एक स्ट्रेट सा आपने दीवार देखा होगा, ठीक है। एक खंबा आप उसको बोल सकते हो, जिसके ऊपर आप छत ढलाई कर सकते हो, ठीक है। पिलर आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी होगा, आपके घर के आसपास भी कहीं आपने देखा होगा, मंदिरों में भी देखा होगा, बहुत सारी जगह पर होता है, ठीक है। तो ये जो पिलर है एक सिलेंड्रिकल शेप का पिलर है, जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 3.5 मीटर में है, ठीक है। देख लो आप, जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है। आपको फाइंड आउट करना है कि उसका जो कर्व्ड सरफेस है उस पिलर का, उसको पेंट करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो कीमत है पेंटिंग करने का वो 12.50 रुपीज़ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो आपको सिलेंड्रिकल जो पिलर है उसका डायामीटर गिवन है। डायामीटर है 50 सेंटीमीटर और उस पिलर का जो हाइट है वो आपको गिवन है 3.5 मीटर। तो अब देखो, डायमीटर सेंटीमीटर में है और जो हाइट है वो मीटर में है। जब कभी भी आप क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करो तो हमेशा आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इन दोनों का जो यूनिट है वो इक्वल करना है। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। आप चाहो तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आंसर आपका थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। तो आप बेहतर ये है कि आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है आपको 12 रुपीज 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का इतना खर्चा लग रहा है। पूरे पिलर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको पेंट करना है। देखो, पिलर जो है इस तरीके से बने रहेगा। ये आपका पिलर हो गया समझो, ठीक है, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का है तो ऐसा ही होगा। अब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें टॉप और बॉटम छूट जाएगा। बॉटम तो है वो जमीन में लगा रहेगा, ठीक है, फ्लोर पे, और जो टॉप है वो छत पे लगा रहेगा, टच रहेगा। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, जो बाकी पोर्शन बच रहा है, ठीक है, ये पोर्शन इसको पूरा पेंट करना है, पूरे गोलाई को। उसका खर्चा कितना ही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस आपको क्लियर बता दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया आप फाइंड आउट कर लो, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। हमको डायमीटर से रेडियस चाहिए रहता है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो 2πr/h होता है। यहाँ पर हमको रेडियस की जरूरत है, गिवन डायमीटर है। तो इसको रेडियस में कन्वर्ट करते हैं पहले। डायमीटर से अगर आप रेडियस निकालोगे तो r इज इक्वल्स टू, इसका हाफ हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 मीटर सेंटीमीटर, ठीक। कट करोगे तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता ही है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो गया। 25 सेंटीमीटर का आप कैलकुलेट करो तो 25 का होता है 25/100 मीटर, ठीक। ये आ गया 25 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। आप चाहो तो यहाँ पर इसको कट भी कर सकते हो। ये डिवाइड हो जाएगा 5 के टेबल से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, आ गया 1/4 मीटर, ठीक। अब यहाँ जो हाइट आपको दिख रहा है, ये हाइट आप 3.5 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करो तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 35/10, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो डिनोमिनेटर में एक जीरो लगा दिया मैंने, 1 के आगे 10 हो गया। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। ये 2 का 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू आ गया यहाँ 1/4 इंटू एच का वैल्यू 35/10। 3.5 था, उसको हमने फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट किया है, 35/10 हो गया। ऐसा क्यों किए, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर आप डेसिमल्स को लेकर कैलकुलेट करते रहोगे तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा सा आंसर फर्क आ सकता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आंसर गलत हो जाता है, ठीक। तो अब यहाँ देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 हो गया, ये हो गया 4 1 जा 4, ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आ गया 11 इंटू 5, 55 डिवाइडेड बाई 10। बहुत सिंपल है,
10 को अगर हटाना हो तो यहाँ पर ये 5.5 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट पहले अपन डेसिमल लगा देंगे। 5.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका था सब, ये भी मीटर तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर 12.5 रुपीज है, तो हम निकाल सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब जो पूरा पिलर है, इस पिलर का जो पूरा कर्व सरफेस एरिया वो इतना है, पूरे एरिया को पेंट करना है 5.5 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5 इंटू 12.50 मीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई कर लो, 12.5 या 12.50 इंटू 5.5। 5 0 0, 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 हो गया 12, 5 1 5 प्लस 1 6, अगेन सेम चीज 5 0 0, 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 हो गया 12, 5 1 5 प्लस 1 हो गया 6, 0 5 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 8 और ये 6। डेसिमल कहाँ लगेगा, देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो राइट साइड से 3 डिजिट के पहले डेसिमल लग गया, 1 2 3, यहाँ लगे डेसिमल, आंसर आ गया 68.75 रुपीज, क्योंकि हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना है। लास्ट का 0 आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये हो गया एक्सरसाइज 13.2 का 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।